Hi guys, welcome back. Very good morning. Here Pandey sir here, LK Pandey sir. Today onward, I will give you the three topics on that. The first is urban, rural and interdependence. And the next one is transportations and the roadways. We will go through that. What is the urban-rural interdependence? Urban-rural interdependence is a very high. Rural area जो गांव के लोग हैं, जो रूरल्स में रहते हैं, गांव के लोग हैं, देहात में हैं, उनके सप्लाई द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. ये क्या करते हैं? ये कच्चा सामान कहाँ सप्लाई करते हैं? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को. तो कच्चे सामान को हम लोग क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल. क्या कहते हैं? मटेरियल. और ये क्या करते हैं? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं. फिर उसके बाद मैन पावर फॉर द इंडस्ट्रीज. मैन पावर मतलब मजदूर, काम करने वाले. ये लोग मैन पावर कहां से आती है? हमारे रूरल एरिया से. तो रूरल एरिया से जब लोग शहर की तरफ जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. तो जो इंसान जो काम करता है उसी को कहते हैं मैन पावर. अब हम आगे बढ़ेंगे. इंडस्ट्रियल कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट इन द अर्बन एरियाज. कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट. व्हाट इज द कमर्शियल? जहां वर्क होता हो उसे कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट कहते हैं. वर्क मतलब ऑफिसेस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मैनी मोर थिंग्स. अगर आप लेंगे तो बहुत कुछ है. तो ऐसे जगहों को जहां ऑफिस का काम होता हो इसे हम कहते हैं कमर्शियल प्लेस. ओके. एंड जहां हम लोग रहते हैं, जिस तरह हम लोग जैसे काम पर से आ जाते हैं, अपने घर पे रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेसिडेंशियल प्लेस. क्या कहते हैं? हाँ, निजी घर, उसे कहते हैं रेसिडेंशियल प्लेस. Establishment in urban areas, we provide education, employment and healthcare to the rural population. अब हम लोग वहां करते क्या है? क्या क्या सप्लाई करते हैं, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज को, देहाती लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ये चीज मैं समझाता हूं. पहला, वी प्रोवाइड एजुकेशन. एजुकेशन मतलब ज्ञान, विद्या, नॉलेज. We provide knowledge. After that, employment, रोजगार. दूसरा, we provide health care. Health care मतलब medicines. We supply the medicines to the rural area. Because of that, वहां के लोग क्या रहे? एकदम हेल्थ की तरह सुचित रहे, फिट रहे, फाइन रहे. उन्हें बराबर हेल्थ केयर मतलब मेडिसिन, अच्छी अच्छी चीजें जो इंडस्ट्रीज वाले सप्लाई करते हैं. अब इसके आगे टू द रूरल पॉपुलेशंस, देहाती जनसंख्याओं के लिए ये चीजें वहां से सप्लाई होती हैं. अब आगे चलते हैं. द टॉपिक ऑफ दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन? Our daily activities involve हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो एक्टिविटीज हम करते हैं, मूवमेंट ऑफ अ गुड्स एंड पीपल. मूवमेंट ऑफ अ गुड्स, सामान और इंसान दोनों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो है ट्रांसपोर्टेशन. और in a primary societies, people walk or carry their own goods while some use animal to pull the cart. अब अगर प्राइमरी सोसाइटीज में हम जाएंगे तो पीपल क्या करते हैं? चलकर. और वॉक, कैरी देयर ओन बैग्स, अपने खुद के सामान को, ये अपने गुड्स को ले लेते हैं. उसके बाद while some use the animals में जानवरों के ऊपर लाद कर भी लेके जाते हैं, जैसे बुलक कार्ट. आपने बुलक कार्ट देखा होगा, बैलगाड़ी आपने देखा होगा.
उसमें भी बहुत से लोग अपना सामान लादते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। Carrying the goods and the people, pathway roads are built to facilitate movements and of a people and got from one place to another. अब ये जो पथवे है, ये जो रास्ता है, इसी से इंसानों को और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो हमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलती है वो होती है बाय रोड, बाय रेल, बाय वाटर। अब ये तीन चीजों से हमारा ट्रांसपोर्टेशन चलता है, तीन चीजों से। तो पहले हम रोडवेज पे चल रहे हैं। वी विल गो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक्स, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द रोडवेज। द टुडे's session for the two I have given, the first one is urban and rural interdependence. After that I am explaining about the transportations, and after that the last one topic is roadways. After that in the next session I will go through the railways and the major transcontinental railways are, what the railway gives us facilities from that side and what we get from our side. तो ये सब चीजें जो मिलती है रेलवे से आदान प्रदान में, तो हमें क्या मिलता है, हम क्या रेलवे को देते हैं, वो चीज हम अगली सेशन में बताएंगे। फिलहाल इस सेशन में अभी हम जो चल रहे हैं इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज यूज फॉर अ मोर इफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इतना इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है, हमने जैसे गुड्स या इंसानों को आपने देखा होगा बाय रोडवे या ट्रांसपोर्टेशन से, बाय रोड से ही जाती है, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शास, मोटरसाइकिल्स, आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से आप जा सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट इज इजी, वैन्स, कार्स, the great development in an area, the network of the roadways, railways, airways get denser, more and widespread, काफी दूर तक फैला हुआ है, और इतना फैला हुआ है कि हम एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान को भेजते हैं, दैट इज द वे फ्रॉम द रोडवेज। हमारे पास एयरवेज भी है, दैट ट्रांसपोर्ट ऑल्सो इज देयर, but it is for a limited time, limited means सिर्फ इंसानों को ले जाने के लिए गुड्स भी ले जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा गुड्स नहीं ले जा सकते बाई एयर। सबसे ज्यादा गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो बाई वाटर, रोडवे, वाटर ट्रांसपोर्ट से ही होता है, ठीक है, और बाई रेलवे ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करते हैं इनर सर्कल, अगर हमारे भारत में ही मुझे ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम किसको यूज करते हैं, रेलवे ट्रांसपोर्ट को। लेकिन इफ हमें यही सामान हमें दूसरे देश में भेजना है, तो हम सबसे ज्यादा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, बाय शिप, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम चलते हैं रोडवेज पे। द टॉपिक इज रोडवेज। आप लोगों को ये समझ में आ गया, we will go through that and now we will go through that roadways. What is the roadways? The roadways are the most common and widespread means of a transport. Widespread काफी फैला हुआ, काफी दूर तक, बहुत ही easy, cheapest जो है ये है रोड ट्रांसपोर्ट। Are found in all habitations as they are the most suitable for traveling short distance. और ये इतना सुटेबल होता है कि हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह छोटी दूरी पे जाना है, हम फट से अपनी खुद की गाड़ी, ओन ट्रांसपोर्ट अपना यूज किए और फट से पहुंच गए। दैट इज द मीन्स ऑफ रोडवेज। इजी टू कंस्ट्रक्ट इन द मोस्ट प्लेसेस, और रोड आर इजी टू कंस्ट्रक्ट। रोड को बनाने में थोड़ा बहुत इजी पड़ता है, समतल जमीन है, फटाफट उन्होंने रोड बनाना शुरू किया, इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, बहुत जल्दी रोड बन भी जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज है, उसके लिए पूरा उनको मैपिंग करना पड़ता है, किस एरिया से जाना है, किस एरिया से नहीं जाना है। अगर उनको कहीं बीच में if they get the mountains in the middle of the railway track, तो फिर उनको वहां गुफा बनाना है,
they will get many type of the difficulties to maintain or to construct the railway tracks, but it is easy to made a roadways. Now links between the rural and urban areas are connected and the remote areas to the urban towns. In urban area, roads are linked and stations in the airport and sea. Now we will go through that कि हमारा गांव, शहर, टाउन, सिटी कनेक्टेड है और इसीलिए इज इजी चीपेस्ट वे में हम लोग इसको आगे के लिए क्यों चीप मानते हैं, क्योंकि ये पूरे इनर सर्कल में एक देश, एक कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कनेक्टिविटी है, एक सिटी से, एक टाउन से, एक डिस्ट्रिक्ट से, एक कस्बे से रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके. दिस इज लास्ट वी आर गिविंग इन दिस टॉपिक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन. आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन से प्लीज उसको प्रेस करिएगा. थैंक यू, धन्यवाद.